आपको सड़कों पर निकलने की आवाज दे, आपको शरीके के साथ अपने एहतजाज की आवाज को बुलंद करने के लिए आपको पुकारे, या जेल भरो आंदोलन के भाई नारा लगाए, क्या मैं उम्मीद करूं कि सब के सब बिल्कुल तैयार रहेंगे। और मुसलमानों, आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दासना मंदिर के संत नरसिंहानंद सरस्वती ने किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, और यह गुस्ताखी नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त गुस्ताखी है। और यकीनन इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार गुस्ताखी किया है, और यह गुस्ताखी अब नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त की जाएगी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी नहीं छोड़ा। मैं इसको थोड़ा देर के लिए साइड में रखूं तो अब इस बार जो इन्होंने गुस्ताखी की है, ये यकीनन बहुत घिनौना अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में यूज किया इन्होंने, और ये गुस्ताखी इंशाअल्लाह कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जब ये गुस्ताखी किया इन्होंने, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जबरदस्त तरीके से इसका एहतजाज किया जा रहा, मुसलमानों के बीच एक खलबली सी मच गई, मुसलमान सड़कों पर आ गए कि भैया इसे गिरफ्तार किया जाए, इसे कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाए। लेकिन पता नहीं अभी तक इसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, ये बात मैं नहीं जानता मुसलमानों। लेकिन जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। हम लोगों को ये इंतजार था कि सीएम बोले, पीएम बोले, उसके खिलाफ बोले तो बात बने, लेकिन अभी तक किसी के तरह का कोई ट्वीट नहीं आया था। लेकिन अब एक ट्वीट आया है, योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और लिखा है, किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े हुए देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं पर कुछ ऐसा वैसा काम करने की कोशिश की, किसी चीज को तोड़ फोड़ किया, तो यह कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को यह बात बखूबी मालूम होगी कि पिछले दिनों एक अफवाह चल रहा था कि मुसलमानों ने दासना मंदिर पर हमला कर दिया, और यह अफवाह मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से इस पर कोई ध्यान देने की बात नहीं है, यह गलत अफवाह फैलाया जा रहा था। और 12 मुसलमानों को भी एफआईआर कर लिया गया, 12 मुसलमानों पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया। आगे पढ़ते हैं, लिखा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोर पूर्वक सजा दी जाएगी। प्रदेश में सभी के सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। पर्व एवं त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है। समझ में आ रहा है मुसलमानों? ये एक योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी थी जो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया। और इस वक्त की मैं सबसे बड़ी खबर बता दूं आप लोगों को मुसलमानों, इस वक्त हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का बहुत बड़ा ऐलान आया है और कहा अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो जेल भरो आंदोलन के लिए आप तैयार रहना। पहले मैं उनकी थोड़ी सी वीडियो दिखा देता हूं, फिर आगे बात करूंगा। जरा आप इस वीडियो को देखें। मुझे तो हैरत है, सदर बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, अल्लाह ताला उनके साय को सलामत रखे, इतनी अलानत और मशगूलियत के बावजूद किस तरह अखबारात में हफ्तेवारी कॉलम लिखते हैं, शम्मे फरोजा के नाम से किस तरह सोशल मीडिया पर मुसलसल उनके मज़ामीन आते हैं, नहायत बसीरत अफरोज। आप पढ़िए और फैलाइए उस लिटरेचर को, उस मज़ामीन को, उस इल्म को और उसके जरिए फैलने वाले शऊर को। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं इन दोनों हजरात से इस्तिफादे के लिए हाजिर हुआ हूँ और मैं आखिर में फिर याद दिलाता हूँ मुशाला साहब की उस बात को कि यह हमारी आइडेंटिटी पर हमला है। मैं वक्फ की कानूनी तशरीह और इस सिलसिले में कोई बात भी कहने को मैंने ज़रूरी नहीं समझा। इससे पहले बहुत सी हजरात उलमा भी, माहिरीन कानून भी इस पर बहुत अच्छी रोशनी डाल चुके हैं। तैयार रहिए आइंदा के लिए, हो सकता है यह क़यादत आपको सड़कों पर निकलने की आवाज़ दे, आपको शरीके के साथ अपने एहतजाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपको पुकारे, या जेल भरो आंदोलन के भाई नारा लगाए। क्या मैं उम्मीद करूँ कि सब के सब बिल्कुल तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और देख लिया ना मुसलमानों आप लोगों ने, ये सूरत हाल आज हमारे देश का, जिस देश में कानून चलता हो, जिस देश में संविधान चलता हो, जिस देश में संविधान और कानून का पालन किया जा रहा हो, उस देश की आज सूरत हाल ये है कि विशेष समुदाय को अपने घरों से निकलना पड़ रहा है एक व्यक्ति के लिए, एक आदमी के लिए जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, और उस आदमी को बचाने का काम किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। बहुत अफसोस होता है मेरे भाई। और ये हरामखोर, ये नफरती चिंटू हमेशा से ऐसा करता हुआ आ रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बहुत सोचने की वाली बात है मुसलमानों।
वैसे आप तमाम लोग इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें, पूरे हिंदुस्तान तक इस वीडियो को शेयर कर दें और इस नाचीज को भी अपने दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।